वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद अब कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जैसलमेर प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। रामगढ़ और पोकरण की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। रायमला गांव को खाली करवाया गया है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जोधपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। सिकंदर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सिकंदर, सबसे पहले तो वर्तमान स्थिति इस वक्त की जानना चाहेंगे। क्या बारिश का दौर अभी भी जारी? और अब धूप निकल चुकी है थोड़ी सी, लेकिन जो हालात जो बने हैं लगातार बारिश से, वहां पर जो नहरी जो इलाका है, वहां पर जो खड़ीन है, वो एक तो खड़ीन वहां से टूटे हैं। उसके बाद जो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना की जो नहर चल रही है, उस नहर के आसपास का इलाका है वो पानी से घिर गया है। और जो रायमला जो गांव वहां नजदीक पड़ता है, उस गांव के जो ग्रामीण हैं वो एहतियातन वहां से पलायन कर गए हैं, क्योंकि अगर वो पानी वहां से बढ़ता है, नहर में आता है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की आशंका थी। इस बात से जो प्रशासन है वो अलर्ट हुआ है, मौके पर पहुंचे हैं। जोधपुर से जो एसडीआरएफ की जो टीम है उसको बुलाया गया है, वो वहां मौके पर मौजूद है। इसके अलावा आईजीएमपी की जो टीम है, बीएसएफ आर्मी को भी अलर्ट पे रखा गया है। अगर कहीं ऐसे हालात बिगड़ते हैं या बाढ़ के हालात आते हैं तो वो उसमें रेस्क्यू कर सके। एक और चीज सिकंदर की, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मानसून तो अपने अंतिम चरण में है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान आगे के लिए जताए हैं? ये अभिषेक, सबसे बड़ी बात बताऊं तो जैसलमेर में हमेशा 15 जो अगस्त है उसके बाद से ही बारिश का दौर रहता है। अमूमन जितने सालों से मैं देख पाया हूँ ऐसा रहा है। जी जी। और जो अभी जो हालात जो बने थे, जो कराची से जो आया था मौसम का, जो वहां पर जो आया था तेज, उसका जो अनुमान जो यहाँ पर बताया गया, तो लगातार जैसलमेर जिले में जो भारी बारिश है उसके हालात कहीं तेज कहीं कम के मौसम विभाग से लगातार मिलते रहे हैं। कल तक भी हालात थे कि जैसलमेर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर और देखा भी गया है कि चारों तरफ जो जैसलमेर का जो इलाका है, जो ग्रामीण बेल्ट है, नहरी जो इलाके हैं, वहां पर जमकर बढ़ते हैं। आप विजुअल देख सकते हैं किस तरह से जो पानी आया है और किस तरह से जो हालात बने हैं। कहीं कहीं सड़कों को तोड़कर वहां से पानी को निकाला गया है। कहीं कहीं के जो रास्ते हैं वो रपट पे पानी आने की वजह से बंद हुए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से घिर गए हैं। इस तरह के जो हालात है वो है, लेकिन अब प्रशासन अलर्ट पे आया है। आज चूंकि बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ, इसको लेकर अब वो जहां जहां पर जिस तरह के जो हालात हैं, ये चीज अच्छी है सिकंदर की प्रशासन अलर्ट है, ये सही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बारिश से आफत की बात करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि कहां कहां बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। ये सैलाब का जोर है जो बोलेरो और बाइक को बहा ले जाने के लिए हाहाकारी शोर मचा रहा है। बोलेरो और बाइक बहने की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं, साथ ही आगे आपको ये भी बताएंगे कि बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। लेकिन सबसे पहले बात सैलाब में बह रही इस बोलेरो की। जोधपुर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और उसी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बालेसर में भी एक छोटी नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था और उसी पानी में ये बोलेरो तिनके की तरह बह रही थी। बोलेरो के ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई, लेकिन पानी में आते ही बोलेरो के पहिए जाम हो गए। वो तो गनीमत थी कि उस वक्त दोनों किनारों पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने क्रेन मंगाकर बोलेरो को बाहर निकाला और उसमें बैठे लोगों की जान बच पाई। जोधपुर में ही बारिश की वजह से बनाड़ इलाके में सड़क पर सैलाब आया हुआ था। इसी सैलाब में भी कुछ लोग अपनी गाड़ियां निकालने में लगे थे और इसी दौरान एक बाइक सवार पानी में बहने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने उसे किसी तरह खींचकर बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से भरतपुर में कई जगह दलदल जैसी स्थिति बन गई है। सबसे खराब हाल दीनदयाल नगर कॉलोनी का है, जहां एक गाय दलदल में फंस गई थी। इस गाय को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। बाद में नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई। गैया फंसी पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया और कई बार मैंने फ़ोन कर दिया, नगर निगम के लिए कर दिया, पार्षद के लिए भी कर दिया है और अपना ये इंस्पेक्टर है यहाँ का, उसके लिए भी फ़ोन कर दिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी।
गई है कि और काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं और सड़क भी खराब है यहाँ तक की। यहाँ बारिश की वजह से महनसर गांव में नाले में तब्दील हो चुका है। एक तो कोरोना वायरस का कहर, ऊपर से इस गंदे पानी की बदबू इस गांव के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर आया है। इस गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये पूरा नहाने धोने का हर चीज़ का गंदगी इसके अंदर में है, पूरी गंदगी है गांव की, जो हर टाइम पे ओवरफ्लो रहता है, रास्ते के अंदर आता है पानी, वो व्यवस्था कोई है नहीं। तो 20 साल से चल रही है और ये गांव का गंदा पानी, नालियों का पानी इकट्ठा होता है। इसके लिए राज्य सरकार से भी लिखा, राज्य सरकार ने इसके लिए पैसे भी स्वीकृत किए, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किया गया। एक बार हमारा तो घर भी बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये आम रास्ता है, सभी को इस रास्ते से निकलना पड़ता है। कभी कभी तो ये बदबू देने लगता है पानी। यहाँ पर सर जिस टाइम पे भी आप आके देख लीजिए, पानी यहाँ पर आपको मिलेगा, कभी भी आ जाइए, ऐसे ही रहेगा रोड पे। ये गंदा पानी भरा रहता है, ये गंदे पानी के नाम से गांव भी फेमस हो रहा है और कोई भी रिश्तेदार आता है तो बोलता है कि गंदा पानी भरा हुआ है और इस गंदे पानी से बीमारी और फैलने लगी है। ये बदबू देखो कितनी गंदी दे रहा है। मरुधरा के लिए बारिश सबसे बड़ी वरदान की तरह है, लेकिन बारिश अपने साथ चंद मुसीबत भी लेकर आती है, जिससे निपटने में लोगों की पसीने छूट जाते हैं और ये तस्वीरें उसी आफत का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर झुंझुनू जिले से है, जहां हेरिटेज के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला महनसर गांव सड़क पर भरे गंदे पानी से जूझ रहा है। हालत यह है कि यहां शव यात्रा भी इस गंदे पानी के बीच से होकर निकालनी पड़ती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि बीते दिन एक महिला की शव यात्रा कैसे निकाली गई, जिसमें मृतका के रिश्तेदार और ग्रामीण सड़क पर फैले गंदे पानी से होते हुए गुजर रहे हैं। पानी है पूरा नहाने धोने का हर चीज़ का गंदगी इसके अंदर में है, पूरी गंदगी है गांव की, जो हर टाइम पे ओवरफ्लो रहता है, रास्ते के अंदर आता है पानी। जिनकी मौत हुई है अचानक इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये गंदा पानी है जो 20-25 साल से भर रहा है। इसके अंदर से गोदे शुद्धे पानी के अंदर से हमें शव यात्रा को लाना पड़ा। ये समस्या हमारे बनी रहती है, कोई भी गुजर जाता है तो इस गंदे पानी के अंदर से ही लाना।